फीमेल बॉस ने एक यंग लड़के को बोला कि वो महजोंग हटा दे। उसने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वो गई, लड़का महजोंग को टेबल क्लॉथ में लपेटकर जोर जोर से हिलाने लग गया। पूरा 1 घंटा हिलाने के बाद जब उसने टाइल्स वापस टेबल पर रखी तो वो इतनी परफेक्ट सेट हुई थी जैसे कोई ऑटोमेटिक महजोंग टेबल ने अरेंज की हो। तभी फीमेल बॉस रेस्टरूम से बाहर आई। उसने क्यूरियोसिटी में एक सेट उठाया और ध्यान से देखा। हर एक सेट एक विनिंग हैंड निकला। तब उसको समझ आया कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े गैम्बलिंग गॉड का शिष्य था। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने गैम्बलिंग के सारे ट्रिक्स सीख लिए थे। वो डाइस का नंबर सिर्फ आवाज से बता सकता था और कोई भी चीटर की चालाकियां तुरंत पकड़ सकता था। लेकिन 1 साल पहले तक वो लड़का सड़क पर ठंड से मरने वाला था। जब उसने अपने मास्टर का साथ छोड़ा तो मास्टर ने उसे वार्निंग दी थी, कभी भी अपनी जिंदगी गैम्बलिंग या चीटिंग पर मत चलाना, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आता है एक दिन उसकी हार जरूर होती है। इसलिए उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल लोगों को गैम्बलिंग से छुड़ाने में लगाया। लेकिन रेगुलर इनकम न होने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी फीमेल बॉस ने उसको बचा लिया। उसने उसका इलाज करवाया और अपने कैसीनो में एक अटेंडेंट की नौकरी दे दी। उसी दिन फीमेल बॉस ने सब एम्प्लॉइज की एक मीटिंग बुलाई। उसने अपनी सारी सेविंग्स निकालकर सबको इक्वली बांट दी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग फ्रॉडस्टर उनके कैसीनो को चैलेंज करने आ रहा था। वो जानती थी कि उसके एम्प्लॉइज उस फ्रॉडस्टर के सामने टिक नहीं सकेंगे और हर बार जब वो जीतता था उस कैसीनो को बंद करना पड़ता था। ये सुनते ही सब एम्प्लॉइज ने पैसे लेने से मना कर दिया। फीमेल बॉस के एहसान के बदले सबने मिलकर कैसीनो के साथ खड़े रहने का फैसला किया। तभी यंग लड़का आगे आया। उसने $3000 उठाए और अपनी पॉकेट में डाल ली। सब लोग गुस्से में थे। उस लड़के को एहसान फरामोश बोल रहे थे। अगर फीमेल बॉस ने उसे बचाया ना होता तो आज वो जिंदा भी ना होता। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही $3000 आगे चलकर फीमेल बॉस और कैसीनो को बचाने की चाबी बनेगा। उधर वो बदनाम गैम्बलर पूरे $20 करोड़ कैश लेकर पहुंचा। फीमेल बॉस ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने सुना कि गैम्बलर ने अनलिमिटेड स्टेक्स वाली पोकर गेम खेलने की डिमांड की है तो उसने अपने 2 आदमी भेजे उसे हराने के लिए। गेम शुरू हुआ। कार्ड कटिंग के दौरान गैम्बलर ने चोरी से कुछ कार्ड अपनी स्लीव में छुपा लिए। उसकी टेक्निक इतनी एडवांस थी कि कोई पकड़ ही नहीं सकता था। लेकिन वो यंग लड़का जो पास खड़ा था उसने सब देख लिया। जैसे जैसे गेम बढ़ी, गैम्बलर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑल इन कर दिया। पूरा रूम शॉक में चला गया। पहले तो फीमेल बॉस के आदमियों को अपनी हाथों पर भरोसा था, लेकिन गैम्बलर की प्रेजेंस ने उन्हें डरा दिया। उनकी झिझक देखकर गैम्बलर ठंडी हंसी हंसा। उसने बिल्कुल सही सही उनके कार्ड्स का अंदाजा लगाया और ये तक हिंट दिया कि उसका हाथ उनसे भी कमजोर है। फिर भी दोनों हिम्मत नहीं जुटा पाए। सोच विचार कर उन्होंने फोल्ड कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गैम्बलर का हाथ सच में उनसे कमजोर था, उनके चेहरे उतर गए। गैम्बलर हंस पड़ा। तुम लोग तो मेरे सामने टिक ही नहीं सकते। ये कहकर उसने फीमेल बॉस को कैसीनो बंद करने की सलाह दी। अगला राउंड शुरू हुआ। अब की बार गैम्बलर खुद कार्ड्स शफल करने लगा। बहुत चालाकी से उसने अपने लिए सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड सेट कर लिया। फिर बिना देरी किए उसने फिर से ऑल इन कर दिया। अगर किसी के पास मुझसे बेहतर हाथ हुआ तो मैं हार मान लूंगा। फीमेल बॉस के एक आदमी ने अपने कार्ड्स देखे और पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने पहले भी इस गैम्बलर की शफलिंग टेक्निक देखी है, उसने कहा। मुझे पता है, इसने अपने लिए 3 एस सेट किए हैं। इसका साथ ही 3 किंग्स पकड़कर बैठा था। अगर दोनों साथ में अपने हाथ खोलते तो पक्का हारते, लेकिन अगर साथ ही फोल्ड कर देता और वो अकेले गैम्बलर से भिड़ता तो उसका 2-3-5 वाला हाथ 3 एस को हरा सकता था। कॉन्फिडेंस में आकर उसने ऑल इन कर दिया। लेकिन तभी गैम्बलर ने चोरी से अपने कार्ड्स बदल दिए। किसी को कुछ पता नहीं चला सिवाय उस यंग लड़के के। जब आखिर में गैम्बलर ने अपने नए कार्ड्स दिखाए, सिर्फ एक पेयर ऑफ एस। दोनों आदमी हक्के बक्के रह गए। गैम्बलर अकड़कर फीमेल बॉस के पास गया और बोला, कल सुबह तक कैसीनो बंद कर दो। फिर वो अपने जीते हुए पैसे उठाने लगा। लेकिन तभी वो यंग लड़का पहली बार बोला। उसने ठंडे लहजे में कहा, एक आखिरी गेम मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ।